गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना टॉपिक है खंड ख से समाज शास्त्र एवं बाल कल्याण की दूसरी इकाई बाल्यकाल तथा व्यक्तित्व पर प्रभाव। बाल्यकाल पर व्यक्तित्व किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये व्यक्तित्व होता क्या है, किस प्रकार से बाल्यकाल या बाल्यावस्था को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व शब्द का अर्थ बताना बहुत कठिन है क्योंकि इसका अर्थ बहुत बड़ा है। साधारणतः मनुष्य के बाह्य स्वरूप उसका व्यक्तित्व परखा जाता है, किंतु जब किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व को गंभीरता से देखा जाता है तो बाह्य गुणों की अपेक्षा उसके बौद्धिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक और मानसिक आदि आंतरिक गुणों का अधिक महत्व हो जाता है। इस प्रकार व्यक्तित्व शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें व्यक्ति के समस्त शारीरिक एवं आंतरिक गुण समाहित होते हैं। वे गुण उसे जन्मजात मिले होते हैं या फिर जन्म के पश्चात विकसित या अर्जित किए जाते हैं। व्यक्तित्व शब्द का अर्थ पढ़ते हैं। व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या वेशभूषा, जिसे नाटक करते समय कलाकारों द्वारा पहना जाता है। इसके शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा या दिखावे के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति का बाहरी स्वरूप जिस प्रकार का है, उसका व्यक्तित्व उसी के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का होगा। किंतु यह पर्याप्त नहीं है। परिभाषा में है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यानी व्यक्तित्व एक ऐसी चीज है, बाह्य न होकर ये आंतरिक मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील एवं गत्यात्मक मतलब गति करती हुई संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन करने के लिए निर्धारित होती है। वैलेंटाइन के शब्दों में है, व्यक्तित्व जन्मजात या अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यानी वैलेंटाइन कहते हैं व्यक्तित्व ऐसी चीज है जो जन्मजात मतलब कुछ चीजें हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है तथा उसके उपरांत अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। कुछ बच्चा जन्म के बाद भी कुछ चीजें सीखता है जो अर्जित प्रवृत्तियों के रूप में उसको मिलती हैं। गिलफोर्ड के अनुसार है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि व्यक्तित्व ये वो है जो गुणों का एक समन्वित मतलब एक केंद्रीय रूप है। उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार एक मनु की परिभाषा है जो कहती है कि व्यक्तित्व की परिभाषा किसी व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार, रूपों और सामर्थ्यों और अभिव्यक्तियों और योग्यताओं के सबसे लाक्षणिक संलग्न के रूप में प्रयोग की जाती है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जाता है कि व्यक्तित्व अनुवांशिक और अर्जित गुणों का एक संकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार और संपूर्ण गुण को दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी उसकी आंतरिक एवं बाह्य गुणों से वह दूसरों को जिस प्रकार प्रभावित करता है उसे ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। अब आता है व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की विशेषताओं में श्रेष्ठ व्यक्ति की केवल आकर्षक शरीर या रचना या आंतरिक गुणों का संकलन ही नहीं बल्कि उसमें समुचित शारीरिक विशेषताओं या आंतरिक गुण जैसे बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता, उत्तम चरित्र या कर्तव्यपरायणता समाहित होते हैं। व्यक्तित्व में निम्न विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिसमें पहला है शारीरिक गठन। एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के व्यक्ति का शारीरिक गठन समानुपातिक रूप से होना चाहिए। वह अधिक गोरा सुंदर न हो, उसमें एक आकर्षक जरूर होना चाहिए किसी भी प्रकार का जिससे वह प्रभाव डाल सके। दूसरा है मानसिक स्तर। अच्छे व्यक्तित्व की यह विशेषता है कि व्यक्ति बुद्धिमान हो, सहृदय हो और उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलकती हो। उसके व्यवहार या क्रियाएं समायोजित हों। एक लंबा चौड़ा सुसंगठित
देह वाला व्यक्ति यदि बिल्कुल निर्बुद्धि है या फिर अन्य किसी व्यक्ति को कटा कटा हुआ या गुमसुम सा मुंह लटकाए रहता है तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आ सकता है। संवेगात्मक संतुलन। व्यक्तित्व के विशेषताओं में संवेगात्मक संतुलन का अर्थ है भावनात्मक संतुलन। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में किसी भी भावना की न तो अधिक तीव्रता हो और न ही कोई स्थिरता हो, यानी बराबर संवेगात्मक संतुलन हो। उसमें न कोई गुण उसमें अधिक हो न कोई गुण उसमें कम हो। क्रोध, लोभ, स्नेह, प्रसन्नता, हंसी, मजाक आदि ऐसी भावनाएं हैं जो अत्यंत आवश्यक होती हैं संतुलित रूप से। अगला है सामाजिकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह समाज से कटकर न रहे बल्कि सामाजिक संबंधों के संयोजन करते रहे। अपने में ही डूबा रहने वाला व्यक्ति अर्थात अंतर्मुखी व्यक्ति कभी श्रेष्ठ व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है लक्ष्य। लक्ष्य उत्तम श्रेष्ठ व्यक्तित्व का आवश्यक गुण है। यदि किसी हष्ट-पुष्ट या तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति का लक्ष्य चोरी, डकैती, विद्रोह करना है तो व्यक्तित्वहीन समझा जाता है। व्यक्ति का लक्ष्य अपना परिवार, समाज और देश का विकास, प्रगति करना होना चाहिए। इसी दिशा में उसे सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगला है दृढ़ संकल्प शक्ति। व्यक्तित्व विकास तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति में दृढ़ संकल्प शक्ति हो। इस आधार पर लक्ष्य प्राप्ति करने में आने वाली बाधाओं का निराकरण करने में सफल हो जाता है। अगला है चरित्र। श्रेष्ठ व्यक्तित्व का महान गुण है उसका चरित्रवान होना। चरित्र भी एक व्यापक संबंध है जिसमें विभिन्न गुणों का समावेश होता है, जैसे सत्य बोलना, लोभ, बेईमानी, भ्रष्टाचार से दूर रहना, किसी के साथ विश्वासघात न करना, किसी को दुख नहीं देना, जरूरतमंदों को हर संभव सहायता करना, अपनी पत्नी के अतिरिक्त समस्त स्त्री को बहन बेटी सम्मान देना, उन्हें उनकी सुरक्षा करना, वृद्धों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सम्मान करना आदि आता है। लास्ट है इसका महत्वाकांक्षा। उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति में उच्च महत्वाकांक्षा होना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके श्रेष्ठ व्यक्तित्व का मुख्य गुण किसी कारणवश उसके जीवन में उसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो असंतोषी रहना नहीं चाहिए।